एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ 2 पॉइंट चार्ज दिस एंड दिस, ठीक है, यहाँ रखा गया, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। द वर्क डन ऑन द डायपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। पहली बात इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में तो तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल कितना होता है, 180 नहीं 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि शुरुआत में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। फिर वर्क डन पूछ रहे हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस में पीई इंटू कॉस थीटा। हम लोग वर्क डन से शुरू करते हैं। वर्क डन कुछ नहीं बोला गया है, मतलब एक्सटर्नल का वर्क डन होगा। अगर बोला जाता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन चाहिए तो माइनस डेल्टा यू होता, लेकिन कुछ नहीं बोला है, मतलब एक्सटर्नल का वर्क डन, और एक्सटर्नल का जो वर्क डन होता है वो होता है प्लस में डेल्टा यू, ठीक है ना। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल। ध्यान देते हैं भाई, अगर शुरुआत में डायपोल ऐसे रखा हुआ है, अगर हम इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो P और E के बीच में शुरू में एंगल 0 था, बाद में P और E के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। रखते हैं, अगर 180 रखे, फाइनल की बात करें ना, 180 cos 180 की वैल्यू -1, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PE, फिर माइनस। इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियल एंगल था 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो आएगा नेगेटिव में PE, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में PE, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PE, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ पी ऐसे कुछ कहानी है। जैसे अब यहाँ पे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन डाउट आ सकता है कि सर यहाँ तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बोला है, तो कोई बात नहीं। जैसे अब कोई ना कोई तो इक्विलिब्रियम है ना भाई। जैसे अगर हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लेके चले होते तो हम लोग लेके चले होते कि शुरुआत में 180 है, बाद में 0 है, तो यही जवाब आता, बस नेगेटिव में आ जाता। लेकिन चूंकि ऑप्शन में कहीं नेगेटिव नहीं दिख रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा है कि कुछ इसी सिचुएशन से शुरुआत हुई होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते हैं एक बार। अब हम लोगों को सारा डेटा दिया हुआ, हम लोग को डेटा पुट करना है, आंसर आ जाएगा वर्क डन 2। पी की बात करते हैं, पी क्या होता है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ। चार्ज का वैल्यू कितना है 4 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6। दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक रखा है -9 पर, एक रखा है +9 पर, तो एक रखा है -9 पर, एक है +9 पर, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो दोनों के जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस होगा 18, लेकिन सेंटीमीटर है, मीटर बदलेंगे तो 10 की पावर -2, जो कि हम लोग का 2PE ना। अब ई क्यों रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 18 टू 36, 36 इंटू 4 इंटू में -6 -2 -8, 10 की पावर 4 और 10 की पावर -8 करेंगे तो 10 की पावर -4 बचेगा। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24, 2 4 3 12 और 2 144 इंटू में 10 की पावर -4, तो ये जो जवाब आएगा वो आ जाएगा कितना, एक मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 14.4 इंटू में 10 की पावर -3, और ये जूल में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा, मिली जूल, तो 14.4 मिली जूल, ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये है इसका आंसर।